हेलो नाइन्थ वाले बच्चों। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोशन, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है आपके क्लास में। और क्या मज़ेदार ढंग से पढ़ने वाले हैं, तुम्हें देख के दिल एकदम खुश हो जाएगा। और बात करते हैं मोशन के बारे में। अगर मोशन के बारे में बात करोगे, जब से पैदा हुए तब से लेके चल रहे हो, दौड़ रहे हो, धूप रहे हो, या तो कभी गधे को दौड़ते हुए देख रहे हो या घोड़े को, या कभी खुद तुम ही दौड़ रहे हो, कभी फुटबॉल के पीछे दौड़ रहे हो, कभी बंदर के पीछे दौड़ रहे हो, या कुत्ता बंदर के पीछे दौड़ रहा है। या तो धरती घूम रही है, या तो कार में बैठ के जा रहा हो, या कार के ऊपर बैठ के जा रहे हो। कहने का मतलब क्या हुआ, हर आदमी अपना एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन का क्या मतलब क्या हुआ कि सुबह में तुम घर को थे और शाम को पहुंच गए स्कूल में, और अगले दिन फिर कहीं अपने मामा के घर पहुंच गए, नाना के घर पहुंच गए। हो क्या रहा है, तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन का मतलब लोकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में जिसको अपन पोजीशन के बारे में पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसमें मोशन में वही अपन पढ़ते हैं कि कोई कैसे मूव होता है, कैसे कैसे रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या और हो सकता है उसमें। तो इसमें मोशन के बारे में आप डायग्राम में देख ही सकते हो। चार चीजें, एक में धरती घूम रही है, दूसरे में एरोप्लेन उड़ उड़ रही है, तीसरे में क्या हो रहा है कि प्लेनेट्स जो है सन के अराउंड घूम रहे हैं, चौथे में कार तुम्हारी चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें देखोगे, अगर ये तुम ध्यान से देखोगे, तो ये है तो कुछ लोग हैं, क्या हो गया, पहले आप पिक्चर में देखो तो क्या हुआ भाई, जितने भी लोग हैं वो रनिंग कर रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि ये रेस हो रहा है कहीं पे। सेकंड वाले में मुझे लगता है इन लोगों को कुछ दिख गया है कहीं, सब लोग उसके पीछे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। और थर्ड वाले में आदमी पागल हो गया है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। और फोर्थ वाला, हम में से किसी को मम्मी दिखाई थी भीड़ में, तो हम लोग दौड़ के पहुंच रहे हैं अपने बचपन में। ये चारों डायग्राम मोशन को मस्त एक्सप्लेन करता है। ये देख के समझ में आ रहा है सब में हो क्या रहा है, पहले कहीं और था, कुछ देर बाद कहीं और है। यानी हर एक जगह पे अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी पोजीशन चेंज होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पक्का मोशन होता है। उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आगे आते हैं अपन। आगे और देखोगे ध्यान से, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखो। एक में अर्थ घूम रहा है, क्या मस्त दिखता है घूमता है, दूसरे में पूरा अर्थ दिख रहा है, तीसरे में जो बेचारा ये कुत्ता है या पता नहीं क्या है, बिल्ली है, तुम बता देना, ये मस्त आराम से चश्मा लगा के रोड पे, ये भी साइकिल पे बैठ के जा रहा है। और चौथे वाले में क्या हो रहा है, चौथे वाले में लोग कोई तो गेम खेल रहे हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तुम्हें पता हो, शायद हॉकी खेल रहे हैं। अब होगा क्या, हॉकी खेल रहे हैं तो कोई ऐसे टेढ़ा आ रहा है, कोई से मेढ़ा आ रहा है। सन जो है क्या होगा, ऐसे घूम रहा है। सन ऐसे घूम रहा है, तुम्हारा अर्थ भी क्या होता है, सन के अराउंड ऐसे घूमती रहती है। ये आदमी जो दूसरा है, जो कुत्ते की बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे लाइन में जा रहा है। इसका मतलब मोशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। आदमी का दिमाग खराब होगा तो क्या करता है आदमी, ऐसे जैसे देखा होगा कोई आदमी दारू पी रखा है तो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है, ठीक है। और आदमी एकदम होशो हवास में है तो सीधा चलता रहता है। इसका मतलब भाई अलग अलग टाइप के मोशंस हो सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे अगर टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करो, तो पहला तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है भाई, ये है रैंडम मोशन। अब तुम बोलोगे इसका रैंडम मोशन का मतलब क्या होगा। तो जैसे रैंडम मोशन का मतलब क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, इसमें रैंडम मोशन सही बोलूं तो वो आदमी है जिसने दारू पी रखी है और कहीं से कहीं जा रहा है, वो रैंडम मोशन हो गया। या हवा जो है, हवा का कोई भरोसा नहीं होता है। हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, उनको जिधर मर्जी उधर निकल जाते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, रैंडम मोशन। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली तुमने देखा है, कहीं चल रहे हो, कहीं दौड़ रहे हो, ठीक है। कोई गाड़ी है वो सीधी लाइन में जा रही है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर आएगा। कोई साइकिल जो है वो मौत का कुआं वाला देखा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो भी क्या होगा, बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर आएगा, सर्कुलर मोशन के अंदर आएगा। कर्विलिनियर का मतलब क्या है, तुम्हें प्लान बनाया कि अच्छा अपने घर से इस बार गोवा चलते हैं, तो रास्ते में क्या आएगा, ऊपर नीचे होती हुई गाड़ी जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, कर्विलिनियर पाथ बोल देते हैं। तो ट्रांसलेशनल में क्या आ गया, एक तो रेक्टिलिनियर हो गया, सीधे सीधे आराम से जा रहे हो। दूसरा आ गया कर्विलिनियर, वही बता रहा हूँ, ऐसे 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 गाड़ी आराम से तुम्हारी जा रही है। तीसरा आ गया सर्कुलर। तो सर्कुलर का एग्जांपल क्या है भाई, तो किसी भी चीज को लेकर, जैसे मेरे पास ये बेचारा घड़ी है, इस घड़ी को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक सर्कुलर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रोटेशनल मोशन में। तो जिस बच्चों ने ध्यान दिया होगा, अगर रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई, तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम किसी, कभी क्या करना नहीं किया है तो करके देखना, ऐसा होगा, घर पे पेन होगा, पेन अपने दोस्त को चला के ऐसे उसके पास फेंकना, बोलना भाई कैच कर। ध्यान से देखोगे तो पेन जो है ऐसे घूमते हुए जाता है, कैसा जाता है, घूमते हुए जाता है दूसरे के पास। इसका मतलब इसमें रोटेशन भी हो रहा है। अब अगला है कि सर ये ओसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो ओसिलेटरी मोशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है। बोले सर ये क्या होता है टू एंड फ्रो। अरे भाई,
टू एंड फ्रो मोशन का सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसा एक कुछ लटका रखा है, इसको छोड़ दिया तो ये क्या हो रहा है, टिंग 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 ऐसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन हो गए। अब आगे चलते हैं, अब कथा आगे बढ़ाते हैं। तो सबको ये बात समझ में आई पोजीशन क्या होता है, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन की बात हो रही है। अब लोकेशन को मेजर करना है। अब तू बोल रहा है सर मेरे घर से ना रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर है, तुझे कैसा पता भाई। तो तुमने बोला कि सर मेरा जो घर है ना वो रेफरेंस फ्रेम है, और यहाँ से मैं मेजर करूंगा 2 किलोमीटर दूर, तो मेरा क्या है, रेलवे स्टेशन है। यानी रेफरेंस रखना पड़ेगा अपने को। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन डिफाइन करना। फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन डिफाइन करना। ओरिजिन का मतलब एक पॉइंट तुमने डिफाइन किया जहां से सारी दूरी को मेजर करेंगे। क्या करेंगे भाई, सारे दूरी को मेजर करेंगे। तो तुमसे किसी ने पूछा ये ओरिजिन क्या होता है, तो किसी बच्चे को समझ में आ गया, यस ये वो पॉइंट है जहां से आप क्या करते हो, सारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है। अब किसी को इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पोजीशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली इट इज लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक पार्टिकल हूँ, मेरा लोकेशन लुधियाना है। वैसे तुम्हारा लोकेशन भी इटली जर्मनी हो सकता है कहीं, ऐसे तो तुम भी इंडिया में ही हो, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, मेरा भारत महान। अब आगे चलते हैं। तुम बोलोगे सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो देखिए रेफरेंस पॉइंट सिंपल सा है, एक ऐसा पॉइंट जिससे सारे डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। अब अगले पे चलते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो भाई ध्यान से सुनना है, ये जो भी मोशन होता है, ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, रेस्ट का मतलब हुआ कि तुमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा वो रुका हुआ है। तुमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा वो रुका हुआ है, इसको बोलते हैं दिस पार्टिकल इज इन रेस्ट। दिस पार्टिकल इज इन रेस्ट। मतलब अगर मान लो सुबह मैंने देखा कि एक, मैं सुबह सुबह क्या किया, मैंने सुबह सुबह एक बोतल रख के कहीं पे गया, शाम को आया तो वो बोतल वहीं पे है, तो तुम बोल सकते हो कि सर ये क्या है, रेस्ट पे है, इसमें कोई मोशन नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ। यानी टाइम के साथ उसका कोई पोजीशन में चेंज नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है, ये टाइम के साथ जो पास कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, डिपेंड करना है देखने वाले पे। देखने वाले पे डिपेंड करता है। सुबह तुम देख के गए, शाम को तुम ही आके देख रहे हो और वहीं पे है, तब बोलोगे कि वो रेस्ट पे है। बीच में किसी कोई उसको हिलाए डुलाए नहीं तब, ठीक है। तो इसका मतलब किसी ने पूछा कि व्हाट इज मोशन, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, सिंपल सी बात है, मोशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ, टाइम के साथ अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी एक बंदे को देखने पर, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, कि मोशन में है ये। मतलब पोजीशन हमेशा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और ध्यान रखना है, मोशन इस बात पे डिपेंड भी करता है कि देख कौन रहा है, कौन देख रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन के ऊपर एक आदमी बैठा है, उस आदमी के लिए वो ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन अगर तू प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, तुमने ट्रेन को देखा, तुमको लगेगा कि वो ट्रेन मूव हो रही है, हाँ या नहीं। यानी एक बात समझ में आ गई, किसी का मूव होना और ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। इसीलिए रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अब रेफरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, तो वो पोजीशन, वो जगह जहां से कोई आदमी किसी को देख रहा है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है एक रेफरेंस पॉइंट से आप बैठ के किसी पार्टिकल को देख रहे हो जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, उसको बोलते हैं रेस्ट। और मोशन का मतलब क्या हुआ, एक लोकेशन पे बैठ के दूसरी दूसरी पार्टिकल को, दूसरे ऑब्जेक्ट को, ट्रेन को देख रहे हो, और ट्रेन समय के साथ अपना जगह बदल रहा है, समय के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज इन मोशन। तो अपने भाषा में लिखने पे खूब सारे नंबर मिलेंगे। अब डेफिनेशन के लिए देखोगे तो तुम्हारे लिए डेफिनेशन इधर तैयार है, अगर नोट्स बनाना है तो आराम से बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। आई नो यू पीपल आर वेरी ब्रिलियंट। तो ये है डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरल एज टाइम पासेज, ठीक है। तो ये सिंपल सा भाषा में तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या समझ में आया, कि देखो ये क्या हो रहा है कि भाई ये
वो आदमी है और आदमी है और रुक के देख रहा है कि ट्रेन को बोल रहा है, लगता है कि भाई जाइए, या ट्रेन को बोल रहा है टाटा। दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रेन भी जा रही है, वो लोग भी भाग रहे हैं, मतलब दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसके बारे में ध्यान से सुनो, पहले समझते हैं कथा को। तो देखो आपके पास क्या है भाई, कथा को समझने के लिए आपको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम अपन बनाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम मैं ढूंढता हूँ, डायग्राम ढूंढने के बाद में मस्त एक बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे यह आ गई आपके पास, कोई भी है, पता नहीं, कोई जानवर तो है ये। क्या है ये, कोई जानवर है। और ये क्या हो गई आपके पास, कोई कार हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए तो भाई किस किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर। वी आर ट्राइंग टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा हो सकता है ये जो भी गाय है, भैंस है, पता नहीं जो भी है, ये यहाँ से आने के लिए क्या हो गए, सीधे ऐसे आ जाए। दूसरा हो सकता है ये ऐसे आए, हाँ या नहीं। अच्छा, तुम बोलोगे सर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है इस गाय का दिमाग खराब हो गया, इस गाय या बैल जो भी है, इसका दिमाग खराब है, ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पे पहुंचा हो। चौथा क्या हो सकता है कि पहले इसका दिमाग खराब हुआ, पहले कहीं इधर गई, फिर कहीं इधर आई, फिर कहीं इधर आई, फिर कहीं इधर आई, फिर ऐसे घूमते 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 पहुंच रही है यहाँ पे। अब क्या समझ में आया कि इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या हो सकता है बच्चे, देयर कुड बी सो मेनी वेज, इन सो मेनी वेज दिस गाय और दिस काउ कैन ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ओके, यानी कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, गाय की मर्जी जैसे जाना चाहे जा सकती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ए से बी पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, तो सबसे आसान तरीका क्या है बच्चे, ए से बी पहुंचने के लिए इफ यू आर लुकिंग दिस एट दिस वेरी क्लोजली, तो क्या हो सकता है कि ए जिससे बी पहुंचने के लिए ये क्या हो, ये गाय सीधे यहां से यहां पहुंच जाए, डायरेक्ट एक बार ए से बी पहुंच जाए। हाँ या नहीं। तो तुमसे किसी ने पूछा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है बच्चे, दिस इज योर शॉर्टेस्ट, दिस इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है बच्चे, सिंपल डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का, तो तुम बोल सकते हो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड is called displacement, displacement। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वही क्या होगा, अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई थिंक एवरी वन इज क्लियर, हाँ या नहीं। जैसे क्या है भाई, तुम्हें अपने घर से स्कूल जाने के लिए 50 तरीके हो सकते हैं। पहला तो अपने घर से कहाँ गया, अपने घर से अमेरिका गया, फिर वापस अपने स्कूल में आया। दूसरा है अपने घर से सीधा निकला, सीधा सीधा जाके कहाँ पे पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया। और तीसरा क्या हो सकता है, अपने घर से निकला, रास्ते में सोया, फिर किसी और के घर गया, फिर किसी और के घर गया, उसके बाद स्कूल गया। तो इसमें क्या हो सकता है, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, मतलब सुबह उठे, स्कूल में सीधे एक ही बार में डायरेक्ट स्कूल पहुंचे, बिना किसी और दुनिया घूमे, बिना कहीं और गए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तुमसे पूछा किसी ने डिस्टेंस क्या होगा, नेक्स्ट क्या है बच्चे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर तुम डिस्टेंस की बात करोगे तो वी कैन सिंपली से दैट कि सर देखो बात ऐसी है, अगर ये डिस्टेंस की बात करोगे तो ये तुम्हारे पास ये बेचारे केकड़ा महाराज हैं, हु इज दिस, दिस इज केकड़ा महाराज। ये यहाँ से यहाँ आए, हाँ या नहीं, ये यहाँ से यहाँ आए। लेकिन तुम बोलोगे कि सर देखो बात ऐसी है, ये केकड़ा महाराज का दिमाग खराब हो गया है, ये केकड़ा महाराज हमसे मेहनत करवाना चाहते हैं। तो केकड़ा महाराज क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मजेदार तरीके से पढ़ो और पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है बच्चे, ए पॉइंट है। ये केकड़ा महाराज पहले गए यहाँ से यहाँ,
फिर क्या गए यहां से यहां, फिर क्या गए यहां से यहां। ठीक है, ये है तुम्हारा बी पॉइंट, ये है तुम्हारा सी पॉइंट, ये है तुम्हारा डी पॉइंट। डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, तुम बोलोगे सर डिस्टेंस ट्रेवल तो सीधा सीधा दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अरे हाँ या नहीं, समझ आया नहीं आया? आया ना? हाँ, अच्छी बात है। व्हाट इज डिस्टेंस टेबल? तो बोलोगे सर पहले ए से बी गया उसको ऐड करो, फिर बी से सी गया उसको ऐड करो, फिर सी से डी गया उसको ऐड करो। दिस इज डिस्टेंस टेबल। तो एक बात समझ में आई, यानी कि केकड़ा जैसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, क्रैब टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, अपने को टेप लेके, मेजरमेंट टेप लेके वैसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा ऐसे घूमना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, जैसे अगर केकड़ा टेढ़ा गया तो तुम्हें टेढ़ा चलना पड़ेगा, अगर क्रैब सीधा गया तो तुम्हें सीधा चलना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय क्रैब, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय क्रैब। ठीक है, अगर तुमसे इसी में किसी ने पूछा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सीधा सीधा ए से डी को जोड़ दो, तो ए डी क्या होगा? ए डी इज displacement, AJ is displacement. Why? Because this is the shortest path, this is the shortest path. क्लियर है? डाउट वाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आंसर मिल ही जाएगा तुम्हें। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हें डेफिनेशन एक बार देख सकते हो, अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो क्या है भाई, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ड्यूरिंग द मोशन, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। द चेंज इन पोजिशन मेड ड्यूरिंग द बॉडी, इट नीड नॉट टू बी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन है? डिस्टेंस का। इट इज स्केलर क्वांटिटी एज इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मोशन ऑफ अ बॉडी नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज डायरेक्टेड। क्या समझ में आया? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तुमको आगे लेके चलता हूं मैं। अगर आगे लेके चलूं तो पहले मैं पेज ऐड कर लूं, तुम्हारी इजाजत हो तो? हाँ, तुम्हारी इजाजत तो है, नहीं भी दोगे तो भी मैं ऐड करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब देखो बच्चे, तुम्हारे में आता है एक मन, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ध्यान से सुना, तुम्हारे मन में ये आएगा, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे मैं लिख रहता हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर तुमसे पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो सिंपली क्या बोलोगे? यू विल से दैट सर पॉइंट नंबर वन, एंड क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इधर क्या लिखोगे डिस्टेंस में? यू विल से सर इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। गुड। दूसरा क्या है? इट्स यूनिट इज मीटर किलोमीटर। किस्मत से इसका भी यूनिट क्या होता है? यूनिट इज मीटर किलोमीटर्स। ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है। थर्ड इसके बारे में क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है बच्चे? इट इज स्केलर नहीं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें थर्ड क्या लिखोगे? इट इज स्केलर क्वांटिटी। टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे समझाई जाएगी, ये नहीं कि अरे सर ये कहाँ से आ गया। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ या नहीं? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड के बाद में फोर्थ क्या लिखोगे बच्चे?
It can be positive, negative and जीरो। इस पे क्या लिखोगे? फोर्थ पॉइंट, इट इज ओनली पॉजिटिव, इट इज ओनली पॉजिटिव। ठीक है, ये देखो कितना बढ़िया, आराम से, मस्त आराम से। तुमसे किसी ने पूछा व्हाट इज डिफरेंस, यू कैन डायरेक्टली टेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें तुम बोलोगे सर सब तो ठीक है, एक बात बताओ, व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर? तो आपके पास बात किया जाता है बच्चे, एक वन है वेक्टर, अनदर इज स्केलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? तो सीधी सी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर? तो यार आराम से सीधी सीधी बात तुमको समझ में आएगी। स्केलर का मतलब क्या हुआ? इफ आई एम सेइंग 5 kg प्लस 5 kg, यू विल से 10 kg, हाँ या नहीं? इफ आई एम आस्किंग 5 लीटर प्लस 5 लीटर, यू विल से 10 लीटर। बट इफ आई एम सेइंग एक आदमी है, क्या बोल रहा है बच्चे, ध्यान से सुनना। एक आदमी है, ये जा रहा है 4 मीटर आपका ईस्ट में, एंड देन आफ्टर जा रहा है 3 मीटर नॉर्थ में। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? दिस इज 5 मीटर। ध्यान से सुनना, ये क्या है? 4 मीटर। ये क्वेश्चन क्या है? 4 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ। सो क्या इसमें तुम सोच के समझ के बताओ, 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर नॉर्थ है, क्या तुम इसको 4 + 3 लिख सकते हो? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। 7 मीटर नहीं, वी हैव टू यूज पाइथागोरस। क्या यूज करना पड़ेगा बच्चे? पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देयर आर टू काइंड ऑफ क्वांटिटीज, वन विच कैन बी डायरेक्टली एडेड, अनदर विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एडेड। ठीक है, यानी सिंपल सा बोल सकते हो, क्या पहले वाले वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है? यस। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड होता है? यस। तुम अगर अपने घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल नॉर्थ में है, तो घर वालों को बोलोगे कि मैं अपने स्कूल नॉर्थ में है तो नॉर्थ जाता हूँ। ये नहीं बोलोगे कि मैं 2 किलोमीटर साउथ जाता हूँ। अगर 2 किलोमीटर साउथ गए तो किसी और के स्कूल में पहुंच जाओगे। यानी देयर आर फ्यू क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है। अगर डायरेक्शन मैटर करता है, वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे अपन? वेक्टर। तो किसी ने पूछा वेक्टर का क्या होगा, तो बोलोगे इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दूसरा है इट ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉज। इतना लिख लोगे तो कोई तुम्हारा एक नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, काट दिया तो मेरे पास बुला के लाना, फिर मैं बात करूंगा उससे। ठीक है, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉज। अगर तुमसे किसी ने पूछा बच्चे व्हाट इज स्केलर, बोलोगे तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या समझ में आया? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। लेकिन स्केलर क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल इसका क्या है? अगर तुम्हारे पास बोला जाए तो ध्यान से सुनो, स्केलर का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। एक तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एग्जाम्पल में? मास हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ये सारे क्वांटिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे अगर वेक्टर में पूछा जाए तो क्या होगा? एक तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमने पढ़ा है। दूसरा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? वेलोसिटी होगा। आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज
डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, व्हाट इज मोशन। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अगर तुम्हें बहुत मजे आए हैं तो थोड़ा क्या करना है, मेरे को कमेंट में बताना है कि सर मजे आए, अगला वीडियो थोड़ा और बता दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ में एंजॉय करो, हैव फन, और थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, क्योंकि अपने को बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है, बाय बाय।